नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात स्वाभाविक तौर पर हार जीत, सरकार, उन सब मुद्दों पर आज दिन भर चर्चा हुई है। तेजस्वी पर भी चर्चा हुई है और रोहिणी आचार्य को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अब इस चर्चा को एक दूसरे दिशा में हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये गांधी के 3 बंदर का जो पोज है, ठीक उसी पोज में इन तीनों ने तस्वीर खिंचाई है। और आप कह सकते हैं कि ये तीनों तेजस्वी के बंदर हैं, क्योंकि आज की तारीख में ये तीनों निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि एक जो यूपी के बाहुबली हैं वो डीपीएस में तेजस्वी के साथ पढ़ते थे। एक नई जानकारी हमें मिली। मतलब बाहुबली के अलावा अगर कोई पहचान है उनका, तो वो डीपीएस में तेजस्वी के साथ पढ़ते थे और वहीं से उनके योग्यता से प्रभावित होकर अपनी टीम में इन्होंने लाया है इसको। दूसरा बंदर भी उनके साथ क्रिकेट खेलता था या कुछ इस तरीके की चीज़ें बार बार सामने में चर्चा में आती थी। और तीसरा बंदर का क्या रिश्ता है तेजस्वी से, ये आज 24 घंटे के आरएनडी में 24 घंटे का जो हमारा इस पर जो मंथन रहा है, उस मंथन के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आया। क्या इसके सहारे दुबई कनेक्शन तो नहीं है, इसके सहारे सऊदी कनेक्शन तो नहीं है, इसके सहारे जो आज की तारीख में निवेश का जो एक नया तरीका है दुबई और सऊदी में, कहीं उसके सहभागी तो ये नहीं है। कई तरह के सवाल आज दिन भर उभरे हैं। तो आज हम गांधी के इस 3 बंदर की नहीं, तेजस्वी के इस 3 बंदर की चर्चा करने जा रहे हैं। हम बंदर शब्द को अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि ये तस्वीर कुछ उसी तरीके से उन्होंने खिंचवाई है, इसलिए हम बंदर शब्द से उसको नवाज रहे हैं। ये तीनों को तीनों आज बिहार की जनता के निशाने पर है, खास करके आरजेडी के निशाने पर है। कि तेजस्वी जिस स्थिति में पहुंचा है उसके लिए यही तीनों जिम्मेवार है। और एक और चेहरा है, वो हमारे यहाँ का विधान पार्षद है, दूसरा उसका घर है, वही मौलाना है। और क्या कहते हैं, उस प्रभारी था वहाँ, सीमांचल का प्रभारी वही था। वो भी जमकर ऐश किया है और अपने आप को उप मुख्यमंत्री समझने लगा था। तो मंत्रिमंडल गठन होगा तो हम उप मुख्यमंत्री होंगे। और इसकी हैसियत देखिए, बात बात पर जब चर्चा होती थी तो सिद्दीकी को निशाने पर लेता था। तो इस जमात में जितने लोग हैं, देखिए जब नई टीम तेजस्वी ने बनाई तो स्वाभाविक तौर पर जो पुराने लोग थे वो बाहर का रास्ता उनको दिखाया जाना ही चाहिए था। लेकिन पुराने लोगों से भी अनुभव लेनी चाहिए। पुराने लोगों को भी ऐसा न लगे कि हम उन्हें टीम से बाहर कर रहे हैं या उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये जो एक पॉलिटिकल गेस्चर होना चाहिए था, इन तीनों में कहीं दूर दूर तलक नहीं है। एक जो सिवान का रहने वाला है, जो कारोबारी है, उसकी एरोगेंसी की चर्चा तो आज हम जाने हैं कि कितना एरोगेंट और किस तरीके से ये बात करता है, जिसका आप कह सकते हैं कि सोच नहीं सकते। इसकी एरोगेंसी इस तरीके की है। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से भी ये इसी तरीके से, इसी अंदाज में बात करता है, क्योंकि इसको इस बात को लेकर भ्रम है कि हम तो अल्पसंख्यक मुसलमान तो हैं ही, सऊदी और लंदन और कहाँ कहाँ हम कमाते हैं, कहाँ कहाँ कई तरह की चीज़ों को हम उन तक पहुँचाते हैं, इसलिए हमारी खासियत है, हम जो है सो हम हैं, उसकी कीमत हम वसूलेंगे। तो इस सही बात है, वसूलनी भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी, राजद पार्टी, संगठन और उसके वोटर का मिजाज क्या है? क्या इस तीनों के मिजाज से उसका मिजाज मिलता है क्या? इस तीनों का जो जिस तरीके से परवरिश हुआ है और जो जिस परिवेश से ये पले बढ़े हैं, क्या वो परिवेश, वो कल्ट क्या राजद के नेताओं, विधायक, सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं से मेल खाता है क्या? बहुत सारे मीडिया वालों ने इसको नए तरीके से देखने की कोशिश की है। इनको कहा भी है बड़े जोर शोर से कि डीपीएस में पढ़े हैं, बहुत सही है, लेकिन इनका चित्रण बाहुबली के तौर पर हम लोग सुबह से कर रहे हैं। तो डीपीएस में पढ़ा हुआ व्यक्ति सोशल मीडिया, सोशल पेज संभाल रहा था
वो बिहार को कैसे उससे कनेक्ट कर सकता था? आपको ये समझना चाहिए था कि आपके जो वोटर हैं, आपके जो समर्थक हैं, आपके जो नेता हैं, और तीनों के तीनों बिहार से बाहर, ये कौन सी सियासत हुई भाई? वोट बिहारी का चाहिए और पार्टी के थिंक टैंक चाहिए बिहार के बाहर के लोगों का, जिसको बिहार का ब पता नहीं है, जिसको बिहार का ब पता नहीं है, ऐसे लोगों को आप अपने आसपास सलाहकार के रूप में रखे हुए थे। हमने पता किया इस डीपीएस वाले जनाब का, जो यूपी में जिनका एक पूर्व सांसद के यहाँ ससुराल है और बाहुबली या कई मीडिया वालों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जामिया से क्या इन्होंने पीएचडी किया है, क्या है नहीं है, लेकिन बाकी बातचीत भी हमने पता की है कि इस व्यक्ति से जितने भी राजनेता मिले, आज हमारी उनसे भी बातचीत हुई कि भाई ये तीन जो तेजस्वी का तीन बंदर है, इसकी क्या महत्ता है, आप लोग कहाँ इस तीनों को जज करते हैं? संजय यादव से तो हमको कभी कभी बातचीत होती है, तो संजय यादव को एक लेवल तक हम समझते हैं कि संजय यादव का लेवल क्या है, वैचारिक रूप से उसकी समझदारी क्या है, वैचारिक रूप से वो किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, ये भी हम समझते हैं। बहुत कम बातचीत है, बहुत कम मुलाकात है, लेकिन चीज़ों को समझने का हमको मौका मिला है। लेकिन ये दोनों तो पूरी तौर पर नॉन प्रोफेशनल है बिहार को लेकर। आज जो कुछ भी स्थिति बनी है उसमें जो बातें सामने आ रही हैं, जिस सर्वे रिपोर्ट की बातचीत आ रही है, जिस तरीके से सर्वे कराया गया और सर्वे देखकर जिस तरीके से टिकट बांटने की बात सामने आई, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिस पर सर्वे का तो सवाल ही नहीं था कि उस पर सर्वे हुआ होगा। रानीगंज में एक सोनार को टिकट दिया है, क्या कहे, एक एक बाद परत दर परत चीज़ें खुलेंगी ना तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। एक व्यक्ति से डिलीवरी ले लिया गया चाणक्य होटल में और उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर वो फ़ोन करने लगा, फ़ोन नहीं उठाया तो वो जनाब निर्दलीय लड़ गया, कहा कि इतना डिलीवरी करिए दिए हैं तो 3-4 खोखा और खर्च करके दिखा ही देते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें अटपटा की तरह हुआ है। झारखंड के मंत्री के बेटा चुनाव लड़े बिहार में, इसके लिए उन्होंने गठबंधन के साख पर भी दाव लगा दिया, लेकिन झामुमो को 2-3 सीट बिहार में मिल जाए, इसके लेकर जब पहल होनी शुरू हुई तो कहा जा रहा है कि मोरिया होटल से फ़ोन आया और चीज़ें बदल दी गई कि नहीं, झारखंड को बिहार में प्रवेश मत करिए। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर इन तीनों का अगर लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि किसके इशारे पर उन्होंने टिकट दिया था। रानीगंज हम एक उदाहरण दिए हैं, जिस व्यक्ति को टिकट मिलनी थी, जिसको लालू जी ने बुलाया था, अगर उसको टिकट दी गई होती तो आज वो उनका एक सदस्य बढ़ गया रहता। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, ऐसे दर्जनों टिकट है जिस पर तेजस्वी की इन 3 बंदरों की वो छाप है, जिस छाप के सहारे समझ सकते हैं कि ये तीनों किसके प्रति जिम्मेवार था, तेजस्वी या राजद के प्रति या मोरिया होटल के प्रति। तो ये तीनों राजनीति में के जो तेजस्वी के जो राजनीति के जो तीनों बंदर हैं, हम उस बंदर को कमोबेश इस तस्वीर के सहारे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए, लेकिन चीज़ें अभी प्रतिकूल है तो आलोचना तो सहनी पड़ेगी। तीनों बंदर को जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। इस हार के लिए मैं कहाँ जिम्मेवार हूँ। एक जो हमारा रोसड़ा वाला जो विधान पार्षद है, उसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और उसका जरा कुछ चीज़ खंगाला जाना चाहिए। कहाँ कहाँ निवेश का जो तरीका उसने निकाला है उसको भी खंगाला जाना चाहिए और उसके सहारे समझा जाना चाहिए कि वो पार्टी के प्रति जिम्मेवार था या फिर गांधी जी के प्रति जिम्मेवार था।